तुझे जरा शर्म नहीं आई यतीम का हक मारते हुए? अल्लाह ने तुझे अच्छा भला कारोबार दिया है, फिर भी तूने ये घटिया हरकत की। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। चाचा जी अब तो उधार लिए हुए पैसे वापस कर दें, मैंने भी आगे किसी को वापसी देने हैं। बेटा मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं देने, फिर क्यों यहाँ आकर मेरा और अपना टाइम ज़ाया करते हो? चाचा जी झूठ तो ना बोलें, अब्बू ने मरने से पहले मुझे खुद बताया था कि आपने उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, और अब्बू जब बीमार थे आपने उस वक्त भी मेरे सामने कहा था कि भाईजान मेरे 5 लाख रुपए 3 महीने बाद किसी से आने, वो जैसे ही आएंगे मैं 2 लाख रुपए वापसी कर दूंगा, और अब आप अपनी बात से मुकर रहे हैं। और नहीं, मैंने कब कहा था? ऐसे झूठे इल्जाम मेरे पे ना लगा। चला जा बेटा, यहाँ से चला जा, वो ना कहीं मोहल्ले वालों को बुला के तेरी तबीयत सेट करवा दूं। चाचा खुदा का खौफ कर लें, रमजान शरीफ में आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। मैं एक बात बता दूं, हम यतीमों का हक आपको कभी रास नहीं आएगा, कभी रास नहीं आएगा। आया पैसे मांगने के लिए? मैंने पैसे अपने भाई से लिए थे, भाई दफन तो पैसे खत्म। यार वकार भाई, तूने 3 महीने में पैसे वापस देने का वादा किया था, अब तो खुद देख ले कितना टाइम हो गया, पैसे नहीं मिले मुझे अभी तक। हाँ यार साकिब तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी तक मुझे चाहिए था कि मैं तेरे पैसे तेरे घर आकर दे जाता, लेकिन क्या करूँ, मैंने भी चाचू से पैसे लेने, जैसे मिलते हैं मैं आकर दे जाऊंगा। यार जानी, तेरे अब्बू के वफात पे तुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। मैंने अपने अब्बू को कन्विंस करके बहुत मुश्किल से 2 लाख रुपए उधार लेकर दिए तुझे, और अब वो मुझसे बार बार मांग रहे हैं, तो बता मैं उन्हें क्या जवाब दूं? साकिब मैं समझता हूँ तेरी बात, बस तो मुझे 2 दिन का टाइम दे दे, मैंने चाचू की तरफ जाना है पैसे लेने, जैसे ही मिलेंगे मैं खुद तेरे घर दे जाऊंगा। ठीक है यार, बस जानी ज्यादा लेट नहीं करना, अब मैं चलता हूँ। क्या जवाब दूंगा साकिब को, जाके उससे माजरत ही कर लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। हाँ वकार, तूने तो मुझे 2 दिन का कहा था और तू 1 दिन में ही आ गया। लगता है पैसों का इंतजाम हो गया, लाया है क्या? दिखा। नहीं यार साकिब, पैसे तो नहीं मिले। नहीं मिले क्या मतलब? ये क्या बात हुई भला? साकिब क्या बताऊं यार तुझे, दरअसल हुआ कुछ यूं कि चाचा जी अब तो उधार लिए हुए पैसे वापस कर दें, मैंने भी आगे किसी को वापसी देने हैं। बेटा मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ कि मैंने तुम्हारे कोई पैसे नहीं देने। चाचा जी झूठ तो ना बोलें, अब्बू ने मरने से पहले मुझे खुद बताया था कि आपने उनसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। और नहीं, मैंने कब कहा था? ऐसे झूठे इल्जाम मेरे पे ना लगा। चला जा बेटा, यहाँ से चला जा, वो ना कहीं मोहल्ले वालों को बुला के तेरी तबीयत सेट करवा दूं। अच्छा तो ये बात है, तुम्हारा चाचा तो बहुत घटिया इंसान निकला। तुम्हारा चाचा मेरे अब्बू का दोस्त है, मैं अपने अब्बू से बात करके देखता हूँ, शायद कोई बात बन जाए। हाँ भाई, बड़ी मेहरबानी होगी तेरी अगर ये काम करवा दे तो तू। हाँ साकिब बेटा, बताओ क्या बात करना चाहते हो, बोलो, घबरा क्यों रहे हो? अब्बू मैंने आपसे ये पूछना था कि ये रशीद खान आपका क्या लगता है, कोई दोस्त है क्या? बेटा ये रशीद खान लोधी तो कारोबारी हैसियत से मेरा दोस्त है, कारोबार करते हैं हम एक दूसरे के साथ। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रहे हो? अब्बू खैरियत ही तो नहीं है, मैंने आपसे जो 2 लाख लेकर अपने दोस्त को दिए थे ना। मैं सुन रहा हूँ, आगे बोलो। ये रशीद खान मेरे उसी दोस्त का चाचा लगता है, और आपके इसी दोस्त ने मेरे दोस्त के वालिद के मरने से पहले 2 लाख उधार लिए थे, और अब वो देने से मुकर गया। इसी वजह से मेरा दोस्त बहुत परेशान है। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? जी अब्बू मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दोस्त ने अपने इसी चाचे से पैसे लेकर ही तो मुझे वापस करने थे, उसके चाचे ने देने से मना कर दिया। सूरत हाल देखकर फिर मुझे आपसे बात करना मुनासिब लगा। अच्छा तो ये सूरत हाल है, ये तो बहुत गलत बात है। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि रशीद खान कोई ऐसी हरकत करेगा। मुझे बड़ा अफसोस भी हो रहा है और उस पर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन बेटा तुम परेशान ना हो, तुम अपने दोस्त को बुला लो, बाकी मैं जानूँ मेरा काम। तुम्हारे दोस्त को पैसे मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। जी ठीक है अब्बू, मैं उसे अभी कॉल करके बुला लेता हूँ। रशीद खान को बुला ही लेता हूँ, इसको इसके 5 लाख रुपए देता हूँ मैं अच्छी तरह से। ये ले रशीद, तेरे पूरे 3 लाख रुपए। अब तेरा मुझ पे कोई कर्जा नहीं है, ले। 3 लाख? 3 लाख क्यों भाई, मैंने तो 5 लाख दिया था आपको। 5 लाख? ओ भाई खैर तो है, रोजा तो नहीं लग रहा तुझे? 3 लाख रुपए दिए थे तूने,
मजाक कर रहा है या भूल गया है? देख कुरैशी, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैंने तुझे 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे अच्छे से याद है, और तू कह रहा है 3 लाख रुपए। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? खामखा मेरा दिमाग गर्म कर रहा है। समझ गया मैं, तू मेरा हक मारना चाह रहा है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कुरैशी। उम्मीद तो मुझे भी तुझसे नहीं थी कि तू यतीम का हक मारेगा। मैं तो तुझे अच्छा इंसान समझता था। यतीम? कौन सा यतीम? कैसा यतीम? मैंने किसी की यतीम का हक नहीं मारा। लो जी, बगल में छोरा और पूरे शहर में ढंडोरा। अबे तेरे अपने भतीजे वकार की बात कर रहा हूं मैं। वकार, इधर आ जरा। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसे पहचान लेगा या फिर शनाख्ती कार्ड दिखवाऊं इसका? तुझे जरा शर्म नहीं आई यतीम का हक मारते हुए? अल्लाह ने तुझे अच्छा भला कारोबार दिया है, फिर भी तूने ये घटिया हरकत की। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे। देख रशीद, तुझे पता है ना कि हम अफ्तार से 1 मिनट पहले खजूर का एक दाना तक नहीं खाते कि कहीं हमारा रोजा ना टूट जाए, और यतीम का हक खाते हुए जरा भी नहीं सोचते कि रोजे मैशर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। माफ करना यार, मैं पैसों की लालच में बहक गया था, गलती हो गई मुझसे। गलती? तू इसे गलती कह रहा है? और तूने गुनाह किया है, गुनाह। मुझे तो खुद पे अफसोस हो रहा है कि मैं तेरे जैसे गुनाहगार के साथ कारोबार करता रह गया। तूने जो इसके 2 लाख रुपए देने थे ना, मैंने तेरे 5 लाख रुपए में से दे दिए हैं, और ये पकड़ अपने बकाया 3 लाख रुपए। आज के बाद मैं तेरे साथ कोई कारोबार नहीं करूंगा। चल बेटा। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो, उनके हवाले कर दो, और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो, और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ, कि यह बड़ा सख्त गुनाह है।